साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। सेक्शन 372 वर्सेस सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी को लेकर एक अच्छा इंटरप्रिटेशन आया है केरल हाई कोर्ट का। साथियों, सेक्शन 138 एनआई एक्ट के मामले में जब आप लोग बरी हो जाते हैं तो वहां पर परिवादी का एक अधिकार है अपील फाइल करने का। बट क्वेश्चन ये है कि वो अपील किस सेक्शन में फाइल होगी, 372 सीआरपीसी में उसे विक्टिम मानते हुए या उसे सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी के अंतर्गत माननीय हाईकोर्ट की लीव टू फाइल अपील लेनी होगी और उसके बाद ही वो अपील को सुनवाई करने के लिए सक्षम होगा। ये कंट्रोवर्सी इस जजमेंट के जरिए हम समझने का जो है प्रयास करते हैं। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके अधिकारों से जुड़ा हुआ है। आप एक कॉपी लेके बैठिए, एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। आज हम एक एक चीज़ को कंसेप्चुअली समझेंगे और जो इंटरप्रिटेशंस हैं कोर्ट के, इसको भी जो है हम समझने वाले हैं आज की कक्षा में। साथियों, जजमेंट है ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट का। जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है 27 जून 2023 को। क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन नंबर है 164/2023। साथियों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट तय करना था कोर्ट को कि स्पेशल लीव टू अपील जो कि सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी में है वर्सेस सेक्शन 372 सीआरपीसी, कौन जो है प्रिवेल करेगा। साथियों, इस केस में कोर्ट ने ओपनिंग स्पेल पे क्या लिखा, The leave petition is filed against the order of judicial magistrate of first class wherein the concerned accused or first respondent in the consent complaint filed as per section 138 of the NI Act has been rejected. It means the accused has been acquitted. तो यहाँ पर हमने जब ये लाइनें पढ़ी तो बहुत क्लियर होता है कि इस मामले में कंप्लेंट को रद्द किया गया, खारिज किया गया और अक्यूज को जो है बरी किया गया। रजिस्ट्री ने कुछ डिफेक्ट जो है नोट डाउन कराए, पर सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट ये था कि सेक्शन 372 सीआरपीसी में जो है कोई भी अपील विक्टिम मानते हुए लाई नहीं करेगी, रादर देन जो ऑप्शन अवेलेबल है वो केवल और केवल सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी के तहत ही अवेलेबल है। साथियों, इन क्वेरीज को आंसर देने के लिए जो पिटिशनर के एडवोकेट थे उन्होंने सबसे पहले रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ शोभना कुमारी वर्सेस संतोष, जिसका साइटेशन है 2018 वॉल्यूम 1 KHC, पेज नंबर है 1951। The full bench has observed that after the Code of Criminal Procedure Amendment Act 2008 came into force, the victim has right to appeal against the order passed by the court acquitting the accused, and no period of limitation is prescribed for filing the appeal. The only requirement being that, notwithstanding the absence of any period, the victim must prefer the appeal after obtaining the leave of the court, and further, even if, ये important है, no period of limitation is prescribed, the appeal must be filed, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, within a period of 90 days from the date of order appeal against. The defendant was hence answered by asserting that there is no delay since the period of 90 days from the date of order ended during the vacation and the leave petition was filed on the reopening day. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कोर्ट ने लिखी कि लिमिटेशन की जहाँ तक बात है अपील पेश करने में, जहाँ पर लिमिटेशन का पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है वहाँ पर रीजनेबल पीरियड है 90 दिन का। मींस डेट ऑफ ऑर्डर से 90 दिन का टाइम आपके पास में है टू फाइल द अपील। अगर उस दौरान कोर्ट बंद है और वैकेशंस जो है कोर्ट ने ऑब्जर्व कर रखे हैं तो जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा वहाँ पर आप जो है अपील फाइल कर सकते हैं। तो इस डिफेक्ट को तो कोर्ट ने इस रूलिंग का हवाला देते हुए जो है रिमूव कर दिया। अब साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जब मैटर जो है टेकअप हुआ तो यहाँ पर बहस छिड़ गई 372 और 378 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी के अंदर। इनका कहना यह है कि जो कंसर्न कंप्लेनेंट है इट फॉल्स विद द प्रीव्यू ऑफ विक्टिम, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज WA ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिस कारण ये इंटाइटल्ड है टू फाइल द अपील एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 372 ऑफ सीआरपीसी बिफोर द कंसर्न कोर्ट, जहां पर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ यूजुअली जो है अपील लाई करती है। इस मीन्स इनका दबाव था, इनका यह तर्क था कि सेशंस कोर्ट में अपील फाइल होनी चाहिए, ना कि हाई कोर्ट में हमें आना पड़े सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी में लीव टू अपील के लिए। साथियों, यहां पर कोर्ट ने कंटेंशन रिजेक्ट कर दिया इन द व्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ओमाना वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसका साइटेशन है 2014 वॉल्यूम 2 KLT, पेज नंबर 504। देयरइन, आफ्टर कंसिडरिंग द रिलेवेंट प्रोविजन, द डिविजनल बेंच फाउंड दैट द एक्सप्रेशन विक्टिम रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन इन कॉन्टेक्स्ट of section 372 of CRPC with section 378 of CRPC, and the court point out that the expression victim exclude the complainant as far as complaint is concerned. The court specified that the
complainant in a case under section 138 of the NI Act cannot challenge the order of acquittal before the court of session under the proviso of section 372 of CRPC, and the remedy lies to file the appeal before the Honorable High Court as per section 378 सब क्लॉज 4 ऑफ द CRPC। यहाँ पर पिटिशन के वकील ने इस बात को रेसिस्ट किया। उनका कहना है कि जो ओमाना जो उसका लॉ है ये ठीक नहीं है। उनका कहना है कि मलिक कर्जुन का जो निर्णय है उस पर जो है निर्भर करना चाहिए, जिसमें राइट टू अपील दिया गया विक्टिम को एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 372 ऑफ CRPC। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी डिक्लेरेशन है ओमाना जोश में बिल्कुल ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंप्लेनेंट है उसका जो कनेक्शन है वो है कंप्लेंट से, और कंप्लेंट को जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज D CRPC के अंदर। मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट whether any person whether known or unknown has committed the offense will fall within the meaning of complaint। पर कोर्ट ने कहा कि ये एक्सक्लूड करता है पुलिस रिपोर्ट को, और अगर कंप्लेनेंट के केस में अगर अक्यूज बरी हो जाता है तो उसके पास एक राइट है टू फाइल द अपील बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिसके लिए प्रोटोकॉल है 378 सब क्लॉज 4 CRPC का। तो हम बाईपास करते हुए सेक्शन 372 CRPC के माध्यम से उसे विक्टिम मानते हुए उसको राइट टू अपील सेशंस कोर्ट के सामने नहीं दे सकते। तो साथियों कोर्ट ने यहाँ पर इस पॉइंट को जो है ये ऑब्जर्वेशन देते हुए जो है रिजेक्ट कर दिया। तो कोर्ट ने स्पेसिफिक कर दिया कि the above finding in the Omana Josh case, the contention that the complainant in the prosecution under section 138 falls within the purview of victim under section 2 subclause WA is therefore entitled to file an appeal under section 372 of CRPC is liable to be rejected। तो कोर्ट ने जो डिफेक्ट अराइज किया था रजिस्ट्रेशन ने उसको जो है सही मानते हुए इस पॉइंट को जो है खारिज कर दिया, और उनको ये एडवाइस किया कि आप सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 CRPC के तहत जो है अपील को फाइल करें। तो साथियों ये फैसला जो है हमें सिखाता है 6 बातें, ये आप नोट कर लीजिए 6 बातें क्या हैं। सबसे पहले बात यह कि सेक्शन 138 NI एक्ट में जो प्रोसिक्यूशन है उसमें जो व्यक्ति प्रोसिक्यूशन कर रहा है वो कंप्लेनेंट है, और उस कंप्लेनेंट की प्रीव्यू में विक्टिम को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। नंबर 2, अगर वो केस को हारता है तो परिवादी के पास राइट टू अपील है, बट जिसके लिए सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 CRPC के प्रावधान लागू होंगे, सेक्शन 372 CRPC के प्रावधान लागू नहीं होंगे। नंबर 3 कि जहां पर अपील पेश कर रहे हैं और अपील के कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है लिमिटेशन को लेकर, तो वहां पर अपील जो है फाइल करनी है रीजनेबल टाइम पीरियड में। वो रीजनेबल टाइम पीरियड क्या है? केवल और केवल 90 दिन का। उससे बियॉन्ड जाएंगे तो आपको वहां पर देना पड़ सकता है स्पष्टीकरण। क्लियर है? चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप किसी केस में एक्विट हो गए हैं और खुदा ना खास्ता परिवादी ने सेशंस कोर्ट में अपील दाखिल कर दी है और सेशंस कोर्ट आपको सम्मन्स करता है, तो आप अपील को कंटेस्ट करने की बजाय प्रारंभिक आपत्तियां जिसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस को जो है फाइल कीजिए और कोर्ट से ये कहिए कि अपील जो है लाई नहीं करेगी इन लाइट ऑफ जजमेंट। पांचवी बात, अगर किसी बिंदु पर 2 इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं, एक फेवर में है परिवादी की और एक फेवर में है अक्यूज के, तो जो अक्यूज के फेवर में इंटरप्रिटेशन है उसको जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और छठी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी प्रोसिक्यूशंस हो रहे हैं भले ही कंप्लेंट के प्रीव्यू को देखें तो उसमें ओरल एलिगेशन और रिटन एलिगेशंस को जो है इंक्लूड किया गया है टू अ मजिस्ट्रेट, बट इसके बावजूद भी कंप्लेनेंट की परिभाषा में उसके प्रीव्यू में विक्टिम को नहीं रखा गया। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट लीगल जानकारी है चेक केसेस को लेके। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सोनी एरिना लॉ लेक्चर सीरीज से। फॉलो करें पेज को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अपडेट्स जो है आपको मिलते रहें। और साथियों अंत में एक बात कि आप पढ़ने के साथ साथ अपने आप को लिटरेट करने के साथ साथ रिलीजियस भी अपने आप को अपडेट रखें। नियमित जो है हनुमान चालीसा पढ़ें, नियमित जो है हनुमान जी से प्रार्थना करें, एनर्जी को संकलित करें और उनकी आज्ञा से उनसे एनर्जी लेकर नवीन ऊर्जा का संचार अपने अंदर करके अपने जीवन के प्रगति पथ में जो है आगे बढ़ें। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय श्री राम, जय हनुमान।